बंदर और कुत्ते की कांच का घर वाली दुनिया स्टोरी। एक सुनसान जंगल में पेड़ों की सरसराहट के बीच एक चंचल बंदर मोकी अकेला झूला करता था। वो खुशमिजाज था, मगर उसके चेहरे के पीछे एक गहरा अकेलापन छिपा था। बचपन में उसके पूरे परिवार को एक शिकारी ने पकड़ लिया था। तब से वह अकेला रह गया था, इंसानों से नफरत सी हो गई थी। वह खुद को प्रकृति में घुलाकर अपने गम भूलने की कोशिश करता, मगर हर शाम उसे अकेलापन गले लगाता। एक दिन एक घायल कुत्ता दौड़ता हुआ जंगल की ओर आया। उसका शरीर जख्मी था और आंखों में डर था। वो कुत्ता था शेरू, जिसे गांव के लोगों ने पत्थर मार मार कर भगा दिया था। शेरू का जीवन भी आसान नहीं था। वह एक गली का आवारा कुत्ता था, जिसे कभी किसी ने प्यार से नहीं देखा। वो बस खाना ढूंढता और खुद को किसी तरह बचाए रखता। जब शेरू थककर एक पेड़ के नीचे गिरा, तो ऊपर से मोकी ने उसे देखा। पहले तो वो डर गया कि कोई शिकारी तो नहीं, लेकिन फिर जमीन पर उतरकर धीरे से उसके पास गया। तू कौन है? मोकी ने पूछा। शेरू ने आंखें खोलीं और कांपते हुए बोला, मैं बस एक भागा हुआ जानवर हूं। इंसानों से दूर भाग रहा हूं। मोकी का दिल पसीज गया। उसने अपने कुछ फल लाकर शेरू को दिए और उसके जख्मों पर जड़ी बूटियां लगाईं। वह पहली बार किसी को अपने पेड़ के नीचे टिकने दे रहा था। धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी होती गई। मोकी, जो हमेशा इंसानों से नफरत करता था, अब एक इंसान के पालतू रह चुके कुत्ते को अपना बना रहा था। शेरू, जिसने कभी खुद को लायक नहीं समझा, अब मोकी के साथ जीना सीख रहा था। वे साथ खाते, खेलते और एक दूसरे को कहानियां सुनाते। एक दिन शेरू ने मोकी से कहा, मोकी, क्या हम यूं ही पूरी जिंदगी इस जंगल में रहेंगे? तो और क्या करेंगे? मोकी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कुछ ऐसा करें जिससे हम अपनी दुनिया बना सकें। कोई काम, कोई मकसद। ये बात मोकी के दिल को छू गई। उन्होंने मिलकर सोचा, क्यों न एक फल बेचने का कारोबार शुरू किया जाए। जंगल में बहुत सारे दुर्लभ फल थे। शेरू शहर की सड़कों को जानता था और मोकी के पास फल इकट्ठा करने की कला थी। वे शहर के किनारे एक छोटी सी दुकान लगाने लगे। पहले लोग उन्हें अजीब नजरों से देखते, लेकिन जल्दी ही मोकी के ताज़ा फलों और शेरू की वफादारी ने सबका दिल जीत लिया। उनका जंगल फ्रेश नाम का स्टॉल मशहूर हो गया। हर दिन उनके कारोबार में तरक्की होती गई। पैसे आए, दोस्त बढ़े और वे अपने अतीत से थोड़ा थोड़ा मुक्त होते गए। मगर जिंदगी इतनी आसान कहाँ होती है। एक दिन अचानक आसमान पर काले बादल छा गए। पृथ्वी पर एक भयावह आपदा आ गई। सब कुछ जलने लगा, नदियां सूखने लगीं, शहरों में आग लग गई। इंसान अपने लालच की वजह से पृथ्वी को बर्बादी के कगार पर ले आया था। मोकी और शेरू ने मिलकर एक योजना बनाई। वे जंगल की गहराइयों में भागे और वहां एक गुफा में छिप गए। कई महीने उन्होंने वहीं बिताए, एक दूसरे का सहारा बनकर, अपने डर और भूख से लड़ते हुए। जब वे बाहर निकले, दुनिया बदल चुकी थी। चारों तरफ राख और वीरानी थी। इंसानों की बनाई दुनिया बर्बाद हो गई थी, लेकिन प्रकृति अब फिर से सांस लेने लगी थी। वे दोनों जीवित थे और शायद नई दुनिया के पहले दोस्त। अब उनके पास सब कुछ फिर से शुरू करने का मौका था। उन्होंने तय किया कि इस बार वे प्रकृति के साथ मिलकर जिएंगे, न कि उसके खिलाफ। उन्होंने बर्फ के पहाड़ों के पास एक स्थान चुना जहां सब कुछ शांत और शुद्ध था। वहां उन्होंने एक अनोखा घर बनाया, कांच का घर, जो पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलता था। पारदर्शी दीवारों से वे सूरज, चांद और बर्फबारी देख सकते थे। घर के अंदर पौधे थे, गर्माहट थी और सबसे बड़ी बात प्यार था। वक्त के साथ उन्होंने उस जगह को सुंदर बना दिया।
जानवरों के लिए अस्पताल, भोजन केंद्र और एक छोटी लाइब्रेरी भी खोली, जहां शेरू बच्चों को कहानियां सुनाता और मोकी जंगल के ज्ञान से सबको सिखाता। धीरे धीरे वहां और जानवर आए और उस जगह का नाम पड़ा नवजीवन नगरी। मोकी और शेरू अब सिर्फ दोस्त नहीं थे। उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि चाहे जैसे भी हालात हों, वे साथ रहेंगे। एक सुंदर रस्म के तहत उन्होंने जीवन संगठन समारोह रखा, जहां जंगल के सारे जानवर गवाह बने और दोनों ने जीवन भर की साझेदारी का वादा किया। लेकिन जीवन हर दिन आसान नहीं होता। सर्दियों में बिजली चली जाती, कभी बर्फीले तूफान में खाना नहीं मिल पाता और कई बार बाहर से हिंसक जानवर हमला कर देते। मगर हर बार वे एक दूसरे को थाम लेते। जहां शेरू ताकत से लड़ता, वहीं मोकी चालाकी से बचाव करता। वे अब बूढ़े हो चले थे, मगर उनके कांच के घर में एक गर्माहट थी, दोस्ती की, संघर्ष की और जीवन की। एक रात जब बर्फ धीरे धीरे गिर रही थी, मोकी ने कहा, शेरू, हमने क्या सोचकर ये सब शुरू किया था? शेरू मुस्कराया और बोला, शायद सिर्फ इतना कि कोई तो हो जो हमें पूरी तरह अपनाए। मोकी ने उसकी आंखों में देखा और दोनों हंस पड़े। अंत में ये साबित हो गया कि जब दो टूटे हुए दिल एक दूसरे का सहारा बनते हैं, तो वे पूरी दुनिया फिर से बना सकते हैं। एक बंदर और एक कुत्ता, जिन्होंने दोस्ती से जीवन को बदल दिया, हमें सिखा गए कि प्रेम, भरोसा और साथ ही असली घर होता है। लाइक जरूर कीजिए और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।